जय मसीह के भाई साहब। जय मसीह की पादरी साहब। भाई साहब, आजकल हमारे हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इन हाथों को धोइए। सही बात है, हाथ को सफाई करना, हाथ को शुद्ध रखना आजकल बहुत ज़रूरी है। ये करना भी चाहिए। साथ साथ केवल ये करने से काफ़ी नहीं, अपना मन परिवर्तन, मन में शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध होना बाइबल बताती है, तो मन भी शुद्ध होना है। तो मन शुद्ध होने के लिए हम आज एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारा सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू हमारा मन को शुद्ध करता है। कैसे इससे आपने मेरे हाथ को शुद्ध किया है, वैसे ही यीशु की लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है, हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। परमेश्वर का जो पसंद है वो पवित्रता है। परमेश्वर पापियों को बहुत प्यार करता है, मगर पापों से बहुत नफरत करता है। स्वर्ग में पाप के साथ कोई भी एक व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। स्वर्ग में वो तो पापियों को कोई जगह नहीं है। तो इसलिए हम पवित्रता का बिना परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे परमेश्वर के वचन लिखा है। तो इसलिए यीशु मसीह का लहू, यीशु की लहू हमारा सारे पापों को शुद्ध करता है बोल के अब बाइबल हम अभी पढ़कर सुनाया। यीशु की लहू बहुमूल्य है, यीशु की लहू बहुमूल्य है। तो वैसे वचन लिखा है, यीशु की लहू हमको छुटकारा देती है। यीशु के लहू हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करती है। यीशु के लहू में हमको एक स्वर्गीय, ईश्वरीय एक सुरक्षा है। यीशु के लहू में, यीशु के लहू का शब्द दे सुनते हुए शैतान हिलता है, शैतान डरता है। यीशु के लहू हमेशा हमें एक विजय हमको देता है। यीशु के लहू हमें धर्मी व्यक्ति बनाता है। यीशु की लहू एक स्वर्गीय दवा है। यीशु की लहू हमारा सारे बंधनों से हमको छुटकारा देती है। यीशु के लहू से हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु की लहू हमें हिम्मत देती है, हमारा सारे डर दूर कर देगी, वो हिम्मत देती है। यीशु की लहू हमारा जो हमारा अंदर में जो है, वो जो सारे जो डर है, वो डर केवल डर नहीं है, जो ऐसे अनावश्यक जो यीशु मसीह के खिलाफ में जो कितना विचार है। एक जगह में लिखा है मरी हुई चीज मतलब मरा हुआ हर चीज हमको दुर्गंध होता है। वैसे ही जो मरी हुई चीजों को वो उठा के फेंक देता है। हमारा अंदर का जो मरी हुई चीजों को, हमारा जो आत्मा के अंदर में जो है, उस मरी हुई चीजों को उठा के फेंक देता है। यीशु के लहू, अब उस क्रूस पर यीशु ने अपने सारे लहू हमारे लिए दे दिया है। ये दुनिया में 7 महाद्वीप है। यीशु मसीह भी अपने शरीर में 7 जगह में वो घायल हुआ, उस 7 घायल हुआ, उसी जगह से वो यीशु के लहू बाहर आया है। वो यीशु के लहू बाहर आया है 7 जगह से वो बाहर आया है। हाथ में, दोनों हाथ में, पैर में, पसली पर, सिर से, और इसके बाद उसका पीठ को हल चलाया गया बोलकर वचन लिखा। और क्रूस पर मरने के पहले गethsemane में वो दुआ करने के समय में उसकी जो नस, अंदर की नस सारे फट गया है, पसीना का नस फट गया है। वो पसीना खून से मिलके आया। इसका मतलब यीशु की शरीर सिर से लेकर पांव तक सब टूट गया है, सब घायल हुआ है। उस घायल से क्या हुआ है, ये उस लहू बाहर आया है। यीशु के लहू की जय, इसलिए हम बोलते हैं यीशु के लहू की जय। तो 7 द्वीप समूह के लिए 7 जगह से यीशु मसीह का लहू बाहर आया है। ये दृष्टांत करता है, ये प्रकट करता है 7 द्वीप समूह का लोगों को यीशु मसीह स्वर्ग के लिए बुला रहा है। यीशु अपने पास बुला रहा है, यीशु का प्रेम बुला रहा है। ये प्रेम प्रकट हो रही है, यीशु के लहू से प्रेम प्रकट हो रही है, यीशु के लहू से परमेश्वर की दया प्रकट हो रही है।
यीशु के लहू से हमारे लिए एक बड़ा पाप का माफ मिलती है, माफी मिलती है। माफी का शब्द यीशु के लहू से आया है, माफी का शब्द यीशु के लहू से आया है। प्रकाशित ये बाइबल के अंतिम किताब में लिखा है, स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए हम एक यीशु मसीह की लहू से धोया हुआ उस कोट को, उस वस्त्र को, उस लाल वस्त्र को पहन के जाना चाहिए। अभी आज आप अच्छी बात है, लाल कोट पहन के आया है। केवल ये लाल कोट पहनने से काफी नहीं, यीशु की लहू से धोया हुआ उस सैल्वेशन, यीशु की लहू से धोया उस धार्मिकता का उस वस्त्र को पहनने से आपका स्वर्ग के अंदर में प्रवेश एकदम प्रवेश हो जाएगा। स्वर्गदूत सर्विट मार के आपको बोलेगा, सर अंदर आइए, बोलेगा। यीशु का उस लहू से धोया हुआ वस्त्र को पहनने से परमेश्वर आपको स्वर्ग में जगह दे देगा। यह है परमेश्वर का नियम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यीशु के लहू को आप लोग पढ़िए, उसके बारे में मनन चिंतन करिए, उसके बारे में बोलिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। ठीक है भाई साहब, आपने इस समय हमें यीशु के लहू के द्वारा आपने हमें बहुत सारी बातों को सिखा दिया है। तो मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि यीशु ने मेरे जीवन में मेरे सारे गुनाहों को उसने लहू के द्वारा धो लिया है और मैं पवित्रता के साथ में जीकर उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं कोशिश करूँगा और वहाँ पर स्वर्ग धाम में मैं प्रवेश करूँगा। गॉड ब्लेस यू पादरी साहब। परमेश्वर आपका नहीं, मैं इस वचन सुनने वाला सबको स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए रास्ता खोल के रखा है। यीशु के पास आइए, स्वर्ग का रास्ता आपके लिए तैयार है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूँ, वो सही है। गॉड ब्लेस यू।